everybody, welcome to the part 5 of chapter 14 earthquake, and today we are beginning from earthquake zones in India. So in total there are 5 zones of earthquake. Zone 5, 4, 3, 2, 1 and like this. earthquake का जो 5th जोन होता है वो सबसे ज़्यादा earthquake प्रोन होता है और earthquake का 1st जोन होता है वो सबसे कम होता है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। earthquake की इंटेंसिटी इन रीजन्स में 5th to 1st जाती है, 5th में सबसे ज़्यादा और 1st में सबसे कम। 5th वाले जोन में इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट या फिर हिमालयन जोन आता है। ये जो जोन होता है ये वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन होता है और यहाँ पे इंटेंसिटी 9 तक की भी हो सकती है earthquake की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नेपाल बॉर्डर, ये सारे जो रीजन्स है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ पे भी हिमालयस और माउंटेनियस रीजन है, ये अर्थक्वेक के बहुत प्रोन होते हैं। ये जो हिमालयन रीजन होता है यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, वो यहाँ पे मूव बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से भी अर्थक्वेक ज़्यादा होता है। तो हिमालयाज़ भी इस वजह से राइज़ कर रहे हैं हर साल थोड़ा थोड़ा। मान निकोबार आइलैंड्स वाला रीजन भी इसी जोन में आता है। जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ रीजन है वो भी जोन 5 में ही आता है, वहाँ पे भी अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है। सेकेंड इज़ द इंडो गैंगेटिक जोन। इंडो गैंगेटिक जोन 4th जोन में आता है। यहाँ पे 5th जोन से थोड़े कम इंटेंसिटी में अर्थक्वेक होते हैं, 8 तक के इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक होते हैं यहाँ पे। तो जितना भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली वाला एरिया है जहाँ पे गंगा बहती है वो वाला एरिया इंडो गैंगेटिक जोन इसलिए बोलते हैं इसे, तो ये वाला जोन 4th जोन में आता है। इसे मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हाई डैमेज से थोड़ा कम होता है, 5th जोन से थोड़ा कम डैमेज होता है। गुजरात में रन ऑफ कच्छ के अलावा वाला रीजन है वो 4th जोन में आता है, ये भी हाई डैमेज रिस्क जोन है। फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में इस तरह के अर्थक्वेक्स होते हैं ज़्यादा। के बाद है जोन 3। जोन 3 में मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन आता है। यहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है 7 तक की होती है अर्थक्वेक की। जो गंगा प्लेन वाला एरिया होता है जहाँ पे गंगा बहती है वो सारा रीजन जोन 3 में आता है। नेक्स्ट इज़ द पेनिनसुलर जोन जो कि अर्थक्वेक का 2nd जोन माना जाता है। यहाँ पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 6 तक की होती है और यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स नहीं होते हैं, कभी कभार ही होते हैं। जो कोन्या अर्थक्वेक था 1967 का, लातूर अर्थक्वेक 1991 का, जबलपुर अर्थक्वेक 1993 का, ये इसी जोन में हुए थे और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स थे। तो अगर 2nd जोन में इतने स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स हो रहे हैं तो फिर 5th जोन में तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स होते होंगे जिनमें कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो 2nd जोन में जो अर्थक्वेक होते हैं वो हेवी डैम या रिजर्वियर के बिल्ड होने की वजह से होते हैं। ये ज़्यादातर मैन मेड अर्थक्वेक्स होते हैं, जैसे कि कोन्या अर्थक्वेक भी मैन मेड ही अर्थक्वेक था। तो इस मैप में हम देख सकते हैं सारे जोन 5 से लेकर जोन 1 तक। जो 5th जोन है वो इस तरीके से शो किया हुआ है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक वाले रीजन है जम्मू कश्मीर को यहाँ पे दिखाया हुआ है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिखाया हुआ है। ये सारा नेपाल वाले रीजन भी इसी में आता है। और जोन 4 में आ जाता है ये सारा हिमालयाज़ के नीचे वाला एरिया, ये सारा हिमालयाज़ के नीचे वाला एरिया, द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ इसमें आ जाते हैं। उसके बाद ये गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला रीजन भी इसमें आ जाता है। जोन 3 में आता है राजस्थान में, यूपी में स्पेशली, और ये नीचे साउथ के भी कुछ पार्ट्स में। जोन 2 जो है वो सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलेगा थोड़ा सा ये रीजन में, महाराष्ट्र के। और जोन 1 जो सबसे डार्क वाला एरिया है, जैसे मध्य प्रदेश का रीजन स्पेशली, उड़ीसा का और तेलंगाना का कुछ रीजन जो है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक सबसे कम होते हैं क्योंकि सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। ये अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर जाते हैं ज़्यादातर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स देखने को नहीं मिलते हैं।